एक था मंगुला जो कि महापुंजा था। वो जो भी कामता था चाहता था कि उसे जमा करने रख दे, पर एक सा हो नहीं पाता था, क्योंकि उसकी पति और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह ढेला भी खर्च नहीं करता था। मंगलू को खाना पानी बहना ओढ़ना भी फजूल खर्च ही लगता था। वो सदा अपनी पति से कहता, अच्छा खाओ आधा परियो हवा पक्का जियो। पति और बेटी को उसकी यहाँ बात जरा भी नहीं सुहानी है। खाती और अच्छी पहनती बढ़ो मंगूलाल खुद कर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पति बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए। इससे मंगलूलाल को संदामा सा लगा गया। एक दिन बैठे बैठे मंगलूलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन में बिखने दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पड़ती चिड़िया होती, तब उसके पैसे रखना होते हुए वे आंगन में गिरे इस दानों को खाकर पेट भर लेगी। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल आज से ऐसा ही होगा। लेकिन यादें कभी तुमने यहाँ सोच कि वे फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काने हो आओगी। कहानी ही उसने देखा। उसकी पति और बेटी चिड़िया बन गई। मंगूलाल की खुशी का भी ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पति और बेटी अब रोज दूर उड़ाकर कमाता। सब बैठे में पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक न
थी। वह जो भी कमाता सब बेटे में जमा कर देता, यहाँ तक कि अब वह खुद के खाने पर भी न के बराबर खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पड़ ली। उसके भयंकर बुखार रहने लगा से वह के लिए उसे अपनी पत्नी और बेटी की यहाँ आने लगी, पर वे दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उसे चाल भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया काश वे दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यहाँ सोच था कि दोनों पहले जैसे हो गई, लेकिन तभी मंगलूलाल का ना हो गया। इस घटना के बाद मंगलूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्नी और बेटी पर खर्च कर बल्कि कभी-कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था।